गणतंत्र दिवस की पावन बेला पर छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के साहू जी पार्क में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विश्वविद्यालय इकाई ने धूमधाम से किया ध्वजारोहण। इस दौरान प्रांत संगठन मंत्री अंशुल विद्यार्थी, प्रांत उपाध्यक्ष प्रियंका सिंह, सुनील सिंह, जिला संगठन मंत्री प्रांजल तिवारी, विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष कौशल द्विवेदी व विश्वविद्यालय इकाई मंत्री राज पटेल, दीपचंद त्रिवेदी, प्रियमदा मिश्र समेत तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए हिंद नाउ टाइम्स मीडिया पर कानपुर ब्यूरो प्रमुख अक्षय सिंह की खास रिपोर्ट। मेरा नाम युवराज पटेल है। मैं यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का इकाई मंत्री हूँ और आज झंडारोपण के लिए आया था मैं अपने समस्त भाइयों के साथ में और अच्छा लगा मुझे। क्या नाम है और अच्छा क्या है? मेरा नाम कौशल द्विवेदी है। मैं कानपुर विश्वविद्यालय से इकाई अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज का कार्यक्रम था, हम लोगों ने ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया था और मिष्ठान वितरण का। इसमें हम सभी लोगों ने युवा तरुणाई जो कहीं ना कहीं खो गई थी उसको अपने माध्यम से और लोगों को जागरूक करने की प्रयास किया और एक संदेश दिया कि हम लोग जो कार्यक्रम है वो शांति रूप ढंग से भी कर सकते हैं। जो यात्राएं हैं इसमें लोग हल्ला गुल्ला करके, लेकिन जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोगों ने ध्वजारोहण कार्यक्रम करके बड़े शांति रूप ढंग से कार्यक्रम को भारत माता की ज्ञानशील और एकता, ये ध्येय है एबीवीपी का। तो भारतीय लोकतंत्र में ये तीन बिंदु कैसे स्तंभित होंगे? ज्ञानशील और एकता परिषद का ध्येय वाक्य है और मैं बता दूं भारत स्वर्णिम काल में प्रवेश कर चुका है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की खासियत ये है कि वो युवा तरुणाई को लेकर के चलती है, विद्यालयों में काम करती है और ये मानती है युवा कल का नहीं अभी तो आज का नागरिक है। ऐसे में हम युवाओं के दिल में आजादी के उन स्वर्णिम मूल्यों और गणतंत्र और लोकतंत्र के उन स्वर्णिम मूल्यों का बीज रोपित करने का प्रयास करते हैं, जिससे आने वाले कल में जब ये भारत के नागरिक बन करके निकलेंगे तो वो भारत के उस स्वरूप का निर्धारण करेंगे जो भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएगा। और मैं तो मानता हूं कि आज ही भारत विश्व गुरु है, पर इस समय की जो भारत की स्थिति है उसमें तमाम सुधारों की आवश्यकता है और वो कार्य सिर्फ युवा कर सकते हैं। ऐसे में परिषद का जो ध्येय वाक्य है, ज्ञान सर्वप्रथम, ज्ञान शिक्षा जीवन के लिए और जीवन राष्ट्र के लिए, शील विद्यार्थियों में शीतलता और एकता विद्यार्थियों का एक मत आने वाले कल के स्वरूप को अवश्य बदलेगा, क्योंकि आजादी का जो प्रमुख लड़ाई थी वो युवाओं ने छेड़ी थी और युवा तरुणाई ने उसको लोकतंत्र को, गणतंत्र और आजादी को, उन स्वर्णिम मूल्यों को पिरोकर भारत के संविधान तक लाने का सफर तय किया है। आपको क्या लगता है आज वाकई हम आजाद हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पे हम आजाद हैं। निश्चित तौर पे हम आजाद है क्योंकि आजादी एक विचारधारा है और वो विचारधारा पूरा विश्व स्वीकार करता है। जब भारत के प्रधानमंत्री जाकर के वैश्विक स्तर पर भारत का नेतृत्व करते हैं तो सारा विश्व सलाम करता है। और मैं आपको बता दूं, आजादी के कालखंड के पहले भी जो विद्यार्थी परिषद के प्रमुख हम लोगों के ध्येय माने जाते हैं, स्वामी विवेकानंद जब पश्चिम में गए थे तो सारे पश्चिम ने खड़े होकर के 2.5 मिनट तक तालियां बजाई थी और उनके भाषण को कितनी देर तक सुना गया था, जबकि उनको अंतिम में बोलने का अवसर दिया गया था। और उनको ध्येय मानते हैं तो आजादी के पहले भी हम आजाद थे और आज भी आजाद हैं। 26 जनवरी के जब कार्यक्रम का समापन होता है तो एक ईसाई भजन बजाया जाता है, अबाइड विद मी। तो आपको क्या लगता है ये ईसाई भजन वाकई आजादी देता है या नहीं? भजन किसी भी धर्म का हो, मेरा मानना यह है कि वो हमारे मूल्यों को अगर पिरो करके चलता है तो हम उसको स्वीकार करने में रखते हैं। भारत सर्वधर्म समभाव का देश है और वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलता है, पर अगर हमारे मूल्यों का कोई हनन करने का प्रयास करता है तो वो कदाचित बर्दाश्त नहीं किया जाए।